संसद में आज अंबेडकर के मुद्दे पर बड़ा सियासी संग्राम देखने को मिला। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह पर अंबेडकर के अपमान का सीधे सीधे आरोप लगाया, तो सत्ता पक्ष की तरफ से कांग्रेस पर जबरदस्त पलटवार हुआ। बीजेपी ने कहा कि जो कांग्रेस से खुद अंबेडकर को पीड़ा पहुंचाती रही, उस कांग्रेस को आज अंबेडकर की याद आ रही है। दो तस्वीरें इस वक्त आपसे। लोकसभा में हंगामा, राज्यसभा में हंगामा, सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने। और देखिए, अंबेडकर पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया, लेकिन कल राज्यसभा में यह बयान अमित शाह ने आखिर किस संदर्भ में दिया था, उसे समझना बेहद जरूरी है। आपको अमित शाह का पूरा बयान अनकट दिखाते हैं। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना। लंदन में अध्ययन करते थे, वहां स्मारक बना। नागपुर में शिक्षा दीक्षावलित वहां बना। दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज आरोप लगाया कि कांग्रेस अमित शाह के बयान के 12 सेकंड के हिस्से को लेकर उसे मुद्दा बना रही है, जबकि पूरा बयान सुनने से पूरा संदर्भ साफ हो जाता है। आज मीडिया के कैमरों के सामने कांग्रेस की ओर से वो 12 सेकंड का आखिर कौन सा हिस्सा सामने रखा गया, अब वो भी आप देखिए। इधर आके बताओ भाई, उनको भी एविडेंस होना ना, ऑथेंटिसिटी। अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। हाँ, इधर आके बताओ भाई, उनको भी एविडेंस होना ना, ऑथेंटिसिटी। फैशन हो गया, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। हाँ,
इधर आके बताओ भाई, उनको भी एविडेंस होना ना, ऑथेंटिसिटी। फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। 7 जन्म तक स्वर्ग में जाता। तो गृह मंत्री अमित शाह का भी पूरा बयान आपने सुना, मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए जो बयान सामने रखा वो भी आपने सुना। लेकिन इस बीच संसद के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आंबेडकर का मुद्दा उठाया। खड़गे ने कहा कि अमित शाह ने आंबेडकर का अपमान किया। इस पर किरण रिजिजू ने कहा कि 12 सेकंड का वीडियो दिखाकर कांग्रेस ने देश को गुमराह करने की कोशिश की है। गृह मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किस तरीके से अपमानित किया उसी के बारे में जिक्र किया था। 11-12 सेकंड का वीडियो क्लिप उतार करके पूरा वक्तव्य को हटा करके देश को गुमराह करने का जो कोशिश कर रहा मैं उसका खंडन करता हूं सर। कल गृह मंत्री जी ने बारीकी से कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मुंबई में और बाद में विदर्भ में षड्यंत्र तहत चुनाव में हराने का काम किया है। ये आज कांग्रेस पार्टी माफी मांगना चाहे देश को। अंबेडकर दोबारा चुन करके इस सदन में आना चाहता था, कांग्रेस ने आने नहीं दिया, दोबारा हराया, तब से बाबा साहब चुनाव को छोड़ना पड़ा। उसके बाद 1956 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने 1990 तक बाबा साहब को भारत रत्न का अवार्ड देने से भी इनकार किया इन्होंने। वो तो जब कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर किया, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चा का जब सरकार गठन हुआ तब जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया है। आप लोग क्या देश से माफी मांगने के लिए तैयार है? आपका इतना पाप है, वो पाप को साफ करने के लिए तैयार है तो बताइए। आप लोगों ने बाबा साहब का नाम को पूरे इतिहास से मिटाने के लिए कलंक किया है कांग्रेस पार्टी ने, ये याद रखना चाहिए। नया मुद्दा लेके नहीं आए। जो मुद्दा यहाँ पर अमित शाह ने उठाकर डिस्कशन में वो लाए थे, उन्होंने ये कहा था कि अंबेडकर का इतना आप लोग उठ के बोलते हो, अगर यही उनका मजाक उड़ाया आपने 100 बार, अगर ऐसी मैंने अगर ऐसा ही भगवान का नाम अगर लेते तो 7 जन्म में आप स्वर्ग को जाते, ये उनका कहना था। इसीलिए इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। महोदय जी, खड़गे जी फिर से मिसलीड कर रहे हैं हाउस को। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप 10-12 सेकंड का वीडियो क्लिप को लेकर के किसी वक्त को आप बोल नहीं सकते हैं। हम ये आवाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और शाह जी ने ये जो अपमान अंबेडकर का किया है वो कभी हम सहन नहीं करेंगे, करने नहीं। ये दलित विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार। तो अंबेडकर के मुद्दे पर सियासत देखिए किस तरह से अब गर्मा चुकी है, अपने चरम पर है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोला। सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और पीएम मोदी ने क्या कुछ लिखा अब ये आपको बताते हैं। दरअसल उन्होंने लिखा, हमारी सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े 5 प्रतिष्ठित स्थानों पंच तीर्थ को विकसित करने का काम किया है। दशकों से चैत्य भूमि की जमीन को लेकर मामला लंबित था। हमारी सरकार ने न केवल इस मुद्दे को सुलझाया बल्कि मैं वहां प्रार्थना करने भी गया हूं। हमने दिल्ली में 26 अलीपुर रोड का भी विकास किया है, जहां डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अंतिम वर्ष बिताए थे। वह लंदन में जिस घर में रहते थे उसे भी सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए यह सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा गया। आगे लिखा,
जब डॉक्टर आंबेडकर की बात आती है तो हमारा सम्मान और श्रद्धा पूर्ण है। हम जो कुछ भी हैं ये डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की बदौलत है। हमारी सरकार ने पिछले दशक में बाबा साहेब के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया है, चाहे वो 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना हो, SC/ST अधिनियम को मजबूत करना हो। और इसके अलावा आगे लिखा, अगर कांग्रेस और उसका घृणित इकोसिस्टम सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ कई वर्षों के उनके कुकर्मों को छिपा सकते हैं, खासकर डॉक्टर आंबेडकर के प्रति उनके अपमान को, तो वो गलत हैं। भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने यहां पर पूरी तरह से गंदी चाल चली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर आगे क्या कुछ लिखा, डॉक्टर आंबेडकर के प्रति कांग्रेस के पापों की सूची में शामिल है उन्हें एक बार नहीं बल्कि 2 बार चुनाव में हार दिलाना। पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया और उनकी हार को प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया। उन्हें भारत रत्न देने से इनकार कर दिया गया। उनके चित्र को संसद के सेंट्रल हॉल में गौरव का स्थान देने से इनकार करना। कांग्रेस जितनी चाहे कोशिश कर सकती है, लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि SC/ST समुदायों के खिलाफ सबसे भयानक नरसंहार उनके शासनकाल में हुए हैं। वर्षों तक वो सत्ता में बैठे रहे, लेकिन SC/ST समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया। और राज्यसभा में सरकार की ओर से जेपी नड्डा ने आंबेडकर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के लोग आज आंबेडकर का नाम ले रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि कांग्रेस ने ही आंबेडकर को सबसे ज्यादा पीड़ा पहुंचाई। विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस वक्तव्य को बोलकर सदन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं। गृह मंत्री जी का पूरा वक्तव्य इस बात पर था कि आपने जीते जी अंबेडकर जी का, बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न का हमेशा तिरस्कार किया, हमेशा उनको पीड़ित किया, चुनाव में हराने का काम किया। और आप लोग आजकल अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, लेकिन आपने जब आप सत्ता में थे और अंबेडकर जी जिंदा थे तो आपने कभी भी उनकी बात नहीं मानी। और देखिए, इस पूरे मुद्दे पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आंबेडकर की विचारधारा के खिलाफ है। राहुल गांधी का यह बयान भी आप देखिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं। अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है।